नमस्कार दोस्तों, दीदी की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अधिक मास के बारे में, जिसे मलमास भी कहा जाता है, पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। तो अश्विनी महीने के बाद इस बार 2020 में जो है वो मलमास लग रहा है, यानी 17 सितंबर को हमारा जब पितृ विसर्जन समाप्त हो जाएगा, उसके बाद 18 सितंबर 2020 से मलमास शुरू होके 16 अक्टूबर तक लग रहा है। जब सूर्य का एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तन होता है तो उसे संक्रांति कहते हैं। और जब किसी माह के दोनों पक्षों में संक्रांति नहीं होती है तो उसे ही हम लोग अधिक मास या मलमास मान लेते हैं। वैसे तो मलमास जो होता है वो हर 3 वर्ष बाद आता है। यह स्थिति 16 माह और 32 दिन में एक बार होती है। तो क्योंकि ये अवधि जो है वो 3 साल में पूरी होती है, इसलिए 3 साल बाद मलमास लगता है। इस महीने में मलमास लगता है, उससे 6 महीने तक सारी तिथियां जो होती हैं वो 10 से 20 दिन तक आगे बढ़ जाती हैं, और इस तरह से सभी तिथियां जो होती हैं वो आगे पीछे हो जाती हैं। इसमें सारे संस्कार वर्जित होते हैं, जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और यज्ञोपवीत संस्कार है। इस तरह के जो है, अगर आप कहीं अपने लड़के या लड़की की बातचीत कर रहे हैं विवाह की, तो शादी विवाह की बातचीत होती है, लेकिन विवाह तय नहीं किया जाता है और ना तो मतलब उसमें विवाह किया नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं पहले से बातचीत कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी बच्चों के विवाह की बात जो है वो आगे नहीं कर सकते हैं, तो इसमें कर सकते हैं। लेकिन यह है, जो भी संस्कार हम लोग करते हैं, जो 16 संस्कार हमारे होते हैं, उसमें से कोई भी संस्कार इसमें नहीं किया जाता है। लेकिन पूजा पाठ, दान पुण्य, संकीर्तन वगैरह का इसमें बहुत महत्व है, क्योंकि इसे पुरुषोत्तम माह भी कहा गया है। ये भगवान विष्णु का माह है, इसलिए इसमें भगवान विष्णु की पूजा पाठ का बहुत ही महत्व बताया गया है। और भगवान की पूजा पाठ करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और भागवत कथा इसमें पढ़ने का तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आप कम से कम विष्णु जी का द्वादशाक्षर मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये तो बहुत ही छोटा सा मंत्र है कि आप कहीं भी जा रहे हैं, यात्रा में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप इसको मन में इसका जाप कर सकते हैं, जिससे कि आप इसका अनंत फल प्राप्त कर सकते हैं। पहले के ज़माने में हमारे पिताजी वगैरह जो थे और हमारे दादाजी वगैरह जो थे, वो लोग जो है इस पुरुषोत्तम माह में ज़रूर भागवत का पाठ करते थे। और भागवत पुराण कराना भी अपने घर में आप करा रहे हैं, आप देखते होंगे कि जगह जगह आपके आसपास भागवत पुराण की कथा चल रही है। वो बहुत ही शुभ होता है और उसका बहुत ही ज़्यादा अनंत फल प्राप्त होता है। इस तरह जहाँ भी भागवत कथा हो रही हो वहाँ आप ज़रूर जाएं, उसे ज़रूर सुने, क्योंकि सुनने मात्र से आप इतने ज़्यादा आप शुभ फलदायी फल प्राप्त होता है कि उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और जैसे हमारे पिताजी वगैरह थे, वो लोग तो जो है कि या तो आप पीपल के वृक्ष के सामने या तुलसी जी के सामने, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माँ तुलसी में सारी देवी देवता विराजमान होते हैं। अगर आपको पीपल का वृक्ष मिल गया तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, इसलिए पीपल में तो साक्षात विष्णु भगवान का वास माना जाता है। तो हम लोग एक साक्षी के रूप में, जो हम लोग एक दीपक जलाते हैं, उस दीपक को हम साक्षी मानते हैं, और इसलिए एक दीपक जला के हम भागवत पुराण का पाठ कर सकते हैं या विष्णु सहस्त्र नाम का आप करते हैं। हमारे पिताजी थे या दादाजी थे, वो लोग तो जो है पीपल के वृक्ष के सामने एक दीपक जला के और भागवत का पाठ करते थे। आप तुलसी जी के पास भी कर सकते हैं। और अगर ये सब आपको नहीं उपलब्ध हो रहा तो आप अपने घर के मंदिर में जो है एक दीपक जला के और आप इस पुरुषोत्तम माह में ज़रूर से करें, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा अनंत फल प्राप्त होता है। इसे मलमास भी कहा जाता है, अधिक मास भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें स्वयं भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम दिया, क्योंकि एक वैवर्त पुराण में एक ऐसी कथा वर्णित है, उसमें ऐसी प्रसंग मिलता है कि जब सभी देवता जो है सभी महीनों को 12 महीने जो साल में हुए, उनको सभी की जब जिम्मेदारियां दी जा रही थी, तो सबको जिम्मेदारियां दी गई और सब में थोड़े थोड़े जो दिन बच गए, उससे पूरा एक महीना बन के तैयार हुआ। और उस महीने को जो है मलिन महीना जिसे कि हम लोग मलमास कहते हैं। मलमास का मतलब होता है मलिन महीना या गंदा महीना। तो जो है सभी महीने जो हैं इसे मलिन महीना कहा गया, जैसे कि मलमास हम लोग ज़्यादा इसको बोलते हैं।
तो इसलिए सब सारे महीने जो थे इसकी हंसी उड़ाने लगे, मजाक बनाने लगे। तो इसे बहुत दुख हुआ और फिर ये जो अधिक मास था ये गया विष्णु भगवान के पास और इसने कहा कि आपने मेरा नाम ऐसा क्यों रखा, मेरे में ऐसा क्या दोष था, मुझसे क्या गलती हुई जो आपने मेरा नाम ऐसा रख दिया कि मलमास रख दिया। तो उसने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान उससे प्रसन्न हुए, भगवान विष्णु, और उन्होंने कहा कि ठीक है, ये इस महीने का नाम पुरुषोत्तम माह होगा और इस महीने में जो भी पूजा पाठ वगैरह करेगा उसको अनंत गुना फल प्राप्त होगा। इसलिए इस महीने को हम लोग पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं और इसमें भगवान विष्णु का ध्यान, पूजन, कीर्तन, आराधना वगैरह करना बहुत ही शुभ माना गया और इसमें दान पुण्य करना भी बहुत अच्छा होता है और इसमें जो भी भागवत पुराण की कथा करता है उसको सहस्त्रों गुना फल प्राप्त होता है। और इस महीने में मंत्रों का जाप, दान पुण्य, धार्मिक यात्राएं या कोई भी धार्मिक कार्यों में सहयोग या किसी की भी आप सहयोग करते हैं तो उन सब से भी आपको बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं पूजा पाठ वगैरह तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जो द्वादशाक्षर मंत्र है भगवान विष्णु का, सिर्फ इसी का अगर जाप कर लेते हैं तो उससे भी आपको बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। और अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस महीने में केला, मालपुए और ताम्रपत्रों का दान अगर देते हैं तो उससे भी 10 गुना फल प्राप्त हो जाता है। ये अधिक मास होने की वजह से इस साल 2020 में 2 एकादशियाँ ज़्यादा होंगी और इन दोनों एकादशियों का नाम कमला एकादशी होगा। इस महीने का निर्माण भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारा किया गया। भगवान श्री हरि विष्णु के माध्यम से ही अधिक मास का निर्माण हुआ। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास से संबंधित एक बहुत ही पौराणिक कथा प्रचलित है जिसके बारे में कि आप सभी जानते हैं। मतलब हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था जिसने की कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे वरदान प्राप्त किया कि मैं किसी से भी न मारा जाऊं, न जल में, न थल में, न ऊपर, न नीचे, न अंदर, न बाहर, न मनुष्य, न देवता, कोई भी मुझे मार ना सके। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया, ठीक है तुम किसी से मारे नहीं जा सकते। लेकिन जब पूरी पृथ्वी हिरण्यकश्यप नामक राक्षस से पूरी तरह से बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गई, सब लोग हाहाकार मच गया, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और उन्होंने ऊपर आधा शरीर उनका सिंह का था जैसा कि आप सभी को पता ही है और आधा मनुष्य का था। इस तरह उन्होंने नरसिंह अवतार लिया। भगवान श्री हरि विष्णु ने घर की चौखट पे उसका वध किया और गोधूली वेला में किया, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था कि न वह दिन में मारा जा सकता था और न रात में मारा जा सकता था। मतलब ना वो घर के अंदर थे, न बाहर थे, न जल में थे, न स्थल में थे और न ऊपर थे, न नीचे थे। उन्होंने अपने जांघ पे रख के, और उसको ब्रह्मा जी से ये भी वरदान प्राप्त था कि वो किसी भी हथियार से नहीं मारा जा सकता, उसको किसी भी हथियार से कोई नहीं मार सकता है। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने जब नरसिंह अवतार लिया तो आधा शरीर उनका शेर का था और आधा मनुष्य का था। उन्होंने, और न दिन था न रात थी, गोधूली का टाइम था और उन्होंने अपने जांघ पे उसको रख के और उन्हें हाथ के पंजों से उसके सीने को फाड़ दिया और इस तरह उसका अंत किया। और उसने ये भी वर ब्रह्मा जी से माना था कि मैं साल के 12 महीनों में किसी भी महीने में ना मारा जाऊँ। तो इसलिए भगवान विष्णु ने, क्योंकि पूरी धरती हमारी हाहाकार मच गया था, सभी लोग जो थे, सभी प्राणी हिरण्यकश्यप के मतलब अत्याचार से त्रस्त हो चुके थे और सभी देवता भी त्रस्त हो चुके थे, इसलिए सब लोगों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेकर पृथ्वी पे आए और उसके पहले उन्होंने इस अधिक मास का निर्माण किया, क्योंकि उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि वो साल के 12 महीने में किसी भी महीने में या किसी भी दिन में नहीं मारा जा सकता है और ना तो रात में मारा जा सकता है। इसलिए भगवान विष्णु ने इस अधिक मास का निर्माण किया, क्योंकि सभी महीनों में से थोड़ा थोड़ा सा समय बचा के 1 माह का समय हुआ, जो कि ये समय जो था वो 3 साल में एक बार आएगा। और उसी अधिक मास में उन्होंने गोधूली के समय नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया और पूरी पृथ्वी को हमारे उस आतताई राक्षस से मुक्त किया और उसके मतलब अत्याचारों से मुक्ति प्रदान की और उसे परलोक भेज दिया। तो इस तरह से ये भी कथा एक मलमास के बारे में हमारी वर्णित है। इस महीने में जो भी भगवान विष्णु को
पूजा पाठ करके प्रसन्न कर लेता है, उसका इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। और जो भी इस समय पूजा पाठ किया हुआ 10 गुना फल प्राप्त होता है। तो इस तरह हमने आपको बताया कि इस महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। इस तरह आप भी अधिक मास में भगवान श्री विष्णु की पूजा पाठ करके, संकीर्तन करके, भजन करके आप उनका पूरा आशीर्वाद प्राप्त करें, उन्हें प्रसन्न करें और अपने इहलोक और परलोक दोनों को सुधार दें।